T20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया। भारत और बांग्लादेश के इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने उस हारे हुए मुकाबले को जीतकर अपना पॉइंट टेबल में जगह सुनिश्चित करी है। लेकिन इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम पर कई ज्यादा सवाल पड़ोसी देश पाकिस्तान ने तो उठाए हैं, लेकिन अब बांग्लादेश टीम में खेलने वाले एक खिलाड़ी ने इस मैच के बाद बहुत बड़ी शिकायत कर डाली है और शिकायत भी किंग कोहली की और बेईमानी के आरोप लगाए हैं। भारत से मिली हार के बाद बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज ने नुरुल ने एक बहुत बड़ी शिकायत कर डाली है। क्या उस शिकायत का असर पड़ेगा? क्या वो शिकायत सही थी? क्या विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया था मैदान पर कि खिलाड़ियों का ध्यान भंग हुआ और जिसके तहत पेनल्टी लगनी चाहिए थी? क्या वाकई में बेईमानी हुई है? और इस पर भारतीय दिग्गजों का क्या कहना है? आइए आपको पूरा मैटर बताते हैं, आखिर क्यों बांग्लादेश के इस बल्लेबाज ने भारत की शिकायत कर डाली है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो खैर पहले तो जानते हैं उस वाक्य के बारे में कि क्या आखिर ऐसी घटना हुई जिस पर बांग्लादेश के नुरुल ने एक बहुत बड़ी शिकायत करी है और उससे अब क्या टीम इंडिया पर फर्क पड़ेगा, नुरुल का क्या कहना है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जानते हैं पहले उस मैटर के बारे में। बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी, तब तक बारिश के चलते मैच नहीं रुका था। 7वें ओवर की पहली बॉल को लिटन दास ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला था, जिसे अर्शदीप सिंह ने विकेट कीपर एंड पर थ्रो किया। बीच में कोहली भी दिख रहे थे, उनके पास न बॉल थी और न ही थ्रो उनकी ओर फेंका गया, लेकिन कोहली ने नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो मारने का दिखावा किया। तो जैसा कि फोटो में देखा जा सकता है कि जो विराट फेंक थ्रो कर रहे थे तब एम्पायर सामने थे, लेकिन उन्होंने इसे फेंक फील्डिंग नहीं करार दिया, इसीलिए पेनल्टी नहीं लगाई गई। फेंक फील्डिंग पर फील्ड एम्पायर पेनल्टी लगा सकते हैं। भारत से मिली करारी हार के बाद बांग्लादेश के नुरुल हसन ने कहा, मैदानी एम्पायरों ने कोहली की फेंक फील्डिंग को नजरअंदाज कर दिया। नुरुल ने कहा, यदि वो डिसीजन बांग्लादेश के पक्ष में होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। मैदान गीला था और इसका असर सभी ने देखा। मुझे लगा कि वो थ्रो नकली था। अगर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता तो हमारे पक्ष में मैच होता, रिजल्ट कुछ और होता। तो क्या वाकई में नतीजे पर असर पड़ता? अगर टीम इंडिया पर पेनल्टी लगती तो भारत बांग्लादेश का मुकाबला सुपर ओवर में जा सकता था, क्योंकि फेंक फील्डिंग पर 5 रन की पेनल्टी लगती है। भारत की जीत का अंतर भी 5 रन पर था। पेनल्टी की स्थिति में यह मैच ड्रॉ हो जाता। इसके बाद सुपर ओवर ही ऑप्शन था। फेंक फील्डिंग पर आईसीसी का रूल क्या कहता है? फेंक फील्डिंग यानी कोई फील्डर अपने हाव भाव या एक्शन से बल्लेबाज को कंफ्यूज करे, साथ ही दिखाई गई उसकी बॉल पकड़ ली है जबकि बॉल उसके पास भी न हो, इसे फेंक फील्डिंग कहते हैं। आईसीसी के रूल के तहत बल्लेबाज का ध्यान जानबूझकर भटकाने, उसे धोखा देने या बाधा पहुंचाने पर उस गेंद को डेड बॉल करार दिया जा सकता था। साथ ही बल्लेबाज टीम को 5 रन पेनल्टी के तौर पर मिलेंगे। इससे पहले फकर और क्विंटन डिकॉक का एक केस सामने आया था। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। इस पर हर्षा भोगले ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हम में से किसी ने न एम्पायर, न बैटर और न फील्डर फेंक फील्डिंग नहीं देखी। फेंक फील्डिंग और गीले मैदान को हार का दोष मत दीजिए। यदि आपका एक बैटर पेस पर टिक जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब हम हार के बहाने ढूंढते हैं तो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी सवाल उठाया कि क्या वाकई में फेंक फील्डिंग हुई है? केवल इस एक फोटो पर तो नहीं कहा जा सकता कि ये फेंक फील्डिंग का थ्रो था। हो सकता है कि विराट कोहली कुछ और कर रहे हो या फिर कुछ और इशारा कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में? बांग्लादेश ने तो खैर भारत की शिकायत करी है, लेकिन अब इस शिकायत का कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैच का नतीजा तय हो चुका है।